नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रभु कृपा में स्वागत है। पूर्णिमा के चांद के बाद जो चौथ पड़ती है उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेशों में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। आइए आपको बताते हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार वह कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। तो ऐसा करने पर उन्हें चौथ का फल नहीं मिलता बल्कि माँ गौरी उन पर क्रोधित हो जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं करवा चौथ से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है, इसलिए उसे यह वरदान मिला है कि वह जिस चीज के लिए भी तप करेगी उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारे पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह भी चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। इसलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती है। तप का मतलब होता है कि किसी भी चीज को पाने और किसी एक दिशा में आगे बढ़ना। पहले के जमाने में ऋषि मुनि इसलिए ही तप करते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे। महिलाएं करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत करती हैं। चौथ का चांद हमेशा देर से निकलता है। इस तरह से महिलाओं की परीक्षा होती है कि वह अपने पति के लिए कितना त्याग कर सकती हैं। कई बार तो देर रात तक चांद नहीं दिखता, या मौसम ही ऐसा होता है कि कई बार बादल घिर जाते हैं और चांद नजर नहीं आता। ऐसे में महिलाएं देर रात अगले दिन तक अपना व्रत नहीं तोड़ती हैं। तो आइए आपको बताते हैं इस व्रत की शुरुआत कैसे करें। पूरी तरह निर्जल रहा जाता है और विधि विधान से माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ और गणपति की आराधना की जाती है। पूरे शिव परिवार की पूजा करने के बाद शाम के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। उसके बाद अपने पति के हाथों से जल पीकर यह व्रत खोला जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है करवा चौथ का व्रत, और यह रखा जाता है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। इस साल 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को करवा चौथ का व्रत है। तो आइए आपको बताते हैं ऐसी 3 महिलाओं के बारे में जो करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती हैं। पहली स्त्री। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत बनाने वाला होता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में ही लंबे समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है, या काफी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसी स्त्री को इस व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे तनाव भरे माहौल में मन में पति के प्रति बुरे विचार आते हैं और ऐसे क्रोधी मन से करवा चौथ का व्रत रखने से इसका खंडन होता है। जैसे यह व्रत पूरा नहीं हो सकता और इसके फलस्वरूप दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और दोनों के रिश्ते में दरार भी पड़ सकती है। इसलिए इस व्रत को रखने से पहले अपने मन से क्रोध को त्याग दें, अपने रिश्तों को समझ लें, आपसी कलह से दूर रह के ही इस व्रत का शुरुआत करें। दूसरी, इसलिए कई सारे संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के ही बने हुए होते हैं, जिसे हम लव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आज के जमाने में स्त्री और पुरुष बिना शादी के ही एक साथ रहने लगे हैं। शास्त्रों में बिना सात फेरे के शादी को मंगल नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर बिना सात फेरे लिए और बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार शुभ कार्यों में, हवन में, ग्रह शांति जैसी पूजा में पति के साथ उनकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती हैं। बिना शादी की रस्मों के वचनों के आप करवा चौथ का व्रत धारण नहीं कर सकती हैं, इसे वर्जित माना गया है। तीसरी महिला। शास्त्र के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है और पराये पुरुष के प्रति मन में कोई भावना रखती है, तो ऐसी महिला को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है तो उसे माँ गौरी के क्रोध का भागी भी बनना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। आपके पति की छवि को चंद्रमा में देखने का अर्थ यह होता है कि पति की मूरत आपके मन में बसती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के मन में पति के अलावा कोई अन्य पुरुष है तो ऐसी महिला इस व्रत को भूल कर भी ना करें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी इस व्रत को नहीं रखना चाहिए, बल्कि शास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि गर्भवती महिला व्रत नहीं रख सकती, बल्कि यह व्रत उनके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसी कारण यह व्रत रखने से उन्हें मना किया जाता है। साथ ही कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन अगर कोई कुंवारी कन्या शादी से पहले ही किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती हैं तो ऐसी लड़की को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी स्त्रियां जिनको करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
साथ ही कमेंट में जय माँ गौरी लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।